मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। चैप्टर 1। मध्य प्रदेश का गठन। पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश का नाम मध्य भारत था। पहला पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को 4 राज्यों को मिलाकर किया गया। दूसरा पुनर्गठन 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का पृथक्करण करके किया गया। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई। वर्ष 1947 से 1956 के मध्य में मध्य प्रदेश के स्थान पर 4 राज्य थे। पहला पार्ट ए सीपी बरार, दूसरा पार्ट बी मध्य भारत, तीसरा पार्ट सी विंध्य प्रदेश तथा पार्ट सी भोपाल स्टेट था। इनके स्थान पर मध्य प्रदेश की स्थापना की गई। पार्ट ए सीपी बरार। इसका गठन 2 नवंबर 1861 को केंद्रीय प्रांत अर्थात सेंट्रल प्रोविंस के रूप में हुआ। सन 1936 में हैदराबाद रियासत से बरार को लीज पर लेकर सेंट्रल प्रोविंस में मिलाया गया। तब इसका नाम सीपी बरार हुआ। पार्ट ए में छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाकौशल क्षेत्र शामिल थे और इसकी राजधानी नागपुर बनाई गई थी। सीपी बरार के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया तथा राज्यपाल ई राघवेंद्र राव थे। यह राज्य 1956 तक अस्तित्व में रहा। सेकंड पार्ट बी मध्य भारत। इसका गठन 22 अप्रैल 1948 को 25 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत अस्तित्व में आया था और इसकी राजधानी 6 वर्ष 6 माह ग्वालियर तथा 5 वर्ष 6 माह इंदौर रहती थी। इसके राज्य प्रमुख लीलाधर जोशी थे। 1956 के राज्य पुनर्गठन के समय मुख्यमंत्री तखतमल जैन थे। 3 पार्ट सी विंध्य प्रदेश। वर्ष 1947 में बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया या यह अस्तित्व में आया। इसकी 2 इकाइयाँ थीं, रीवा और बुंदेलखंड। रीवा के राज्य प्रमुख महाराजा मार्तंड सिंह देव को बनाया गया था। बुंदेलखंड में कप्तान अवधेश प्रताप सिंह एवं कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बनाया गया। जुलाई 1948 को दोनों इकाइयों को संयुक्त कर दिया गया और जिसके प्रधानमंत्री कप्तान अवधेश प्रताप सिंह को बनाया गया। 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश पार्ट सी में शामिल हुआ और इसकी राजधानी रीवा बनाई गई। 2 अप्रैल 1952 को मुख्यमंत्री पंडित शंभूनाथ शुक्ल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल स्थापित किया गया। 4th भोपाल स्टेट। इसकी राजधानी भोपाल थी और यह पार्ट सी में शामिल हुआ। प्रजामंडल के दबाव में नवाब हमीदुल्लाह खान ने भारत संघ में 1 जून 1949 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा शामिल हुआ और इस समय इसकी राजधानी इस्लामनगर थी। राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 को विधेयक क्रमांक 37 के तहत लाया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन सन 1953 में किया गया था और आयोग के अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थे और इसे ही फजल अली आयोग भी कहते हैं। विधेयक संसद में प्रस्तुत हुआ अप्रैल 1956 में। पारित हुआ यह 1956 में। नवंबर 1956 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा हस्ताक्षर हुआ और यह संविधान का 7वां संशोधन था जिसमें संविधान के अनुच्छेद 3 एवं 4 के तहत मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश की स्थापना के पूर्व पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के चारों राज्यों में निम्न परिवर्तन किए गए और नए राज्य की स्थापना की गई। सीपी बरार से बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा कुल 8 जिले तत्कालीन मुंबई महाराष्ट्र राज्य को दिए गए और शेष जिलों को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। मध्य भारत से भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा राजस्थान को मिला से छोड़कर शेष संपूर्ण मध्य भारत का प्रांत
मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। भोपाल का पूरा राज्य मध्य प्रदेश में शामिल हुआ और विंध्य प्रदेश भी पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का भाग बना। 1 नवंबर 1956 को नवगठित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई। इस समय मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या 43 थी। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 विधेयक क्रमांक 28 25 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया लालकृष्ण आडवाणी जी द्वारा। 31 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में यह पारित हुआ और 9 अगस्त सन 2000 को यह राज्यसभा से भी पारित हो गया। 25 अगस्त सन 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण के द्वारा यह स्वीकृति सूचक हस्ताक्षर के द्वारा लाया गया और यह संविधान का 84वां संविधान संशोधन था। 1 नवंबर सन 2000 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई तथा छत्तीसगढ़ देश का 26वें क्रम का राज्य बना। छत्तीसगढ़ के पृथक्करण के बाद मध्य प्रदेश में 45 जिले शेष बचे। अब देखते हैं राजकीय प्रतीक मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ 1 नवंबर 1981 को विभिन्न राजकीय प्रतीकों को अपना गया, जो निम्न है। पहला है राज्य पुष्प लीली, ऐसे सफ़ेद लीली भी कहते हैं। उपयोग इसका औषधि निर्माण में होता है। इसका वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिमम है और यह 1 नवंबर 1981 को अपनाया गया है। सेकंड है हमारा राज्य नृत्य, जिसे हम राई है। बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख लोक नाट्य है यह, और इसकी जो विशेषता है ये श्रृंगार और शौर्य का सुंदर मेल है। और इसके जो मुख्य पात्र है उसको बेड़नी या नर्तकी और विदूषक होता है। तीसरा है राज्य पक्षी दूधराज, इसका और अन्य नाम है शाहबुलबुल, टिटैनी आदि। इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाईकेचर। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ गठन के समय इसे अपनाया गया है। मुख्य रूप से यह उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, सैलाना और सरदारपुर अभ्यारण्य तथा मालवा क्षेत्र में पाया जाता है। चौथा है हमारा राज्य खेल मलखम्ब। इसकी घोषणा 10 अप्रैल सन 2013 को हुई। यह भारत के प्राचीनतम खेलों में से एक है। यह व्यायाम से संबंधित खेल है। उज्जैन में मलखम्ब अकादमी की स्थापना की गई है। 5 राज्य नाट्य माच। मालवा का यह लोकनाट्य है। विशेषता पौराणिक गाथाओं और संस्कृति पर आधारित नाट्य है। प्रस्तुति खुले मंच के रूप में होती है। प्रमुख वाद्य ढोलक और सारंगी है। राज्य मछली महासीर। घोषणा 26 सितंबर सन 2011 को। वैज्ञानिक नाम प्रोटोटीरा। उपलब्धता नर्मदा नदी। वर्ष सन 2012 में ICUN द्वारा यह विलुप्त घोषित है। 7 राज्य पशु बारहसिंगा। वैज्ञानिक नाम रूसबर्स द्वाजली है। प्रजाति इसकी ब्रेडरी प्रजाति का है और यह इसका अन्य नाम है दलदल का मृग। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में यह पाया जाता है। राज्य वृक्ष बरगद या बट। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस वैंगेलिसिस। उपयोग औषधि निर्माण एवं उपचार में किया जाता है। 9वां है राजभाषा। राज्य की राजभाषा हिंदी है। और 10वां मध्य प्रदेश का गान मेरा मध्य प्रदेश। राजकीय चिन्ह। मध्य प्रदेश शासन ने राज्य स्थापना के उपरांत जो राज्य के प्रतीक चिन्ह अपनाया उसमें भारत के राजकीय चिन्ह और स्थानीय विशेषताओं दोनों को महत्व दिया गया है। इसका चिन्ह आपको दिख रहा है।
चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप की आकृतियां हैं। इसके बाद एक व्रत है जो प्रदेश की सतत तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का द्योतक है। इस व्रत के भीतर ऊपर की ओर मध्य प्रदेश शासन तथा नीचे की ओर सत्यमेव जयते उत्कीर्ण हैं। व्रत में राज्य की प्रमुख फसलें जैसे गेहूं और धान की बालियां अंकित है। केंद्रीय व्रत में प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद एवं अशोक स्तंभ के सिंह की आकृति को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, अतः मध्य प्रदेश की भी यही स्थिति है। मध्य प्रदेश की भारत के नक्शे में स्थिति मध्य में है। इस कारण इसे केंद्रीय प्रदेश या हृदय प्रदेश तथा मध्य प्रदेश कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। इसकी अक्षांशीय स्थिति भी अंकित है। उत्तरी अक्षांश मध्य प्रदेश के सीमांत जिले, उत्तरतम जिला है मुरैना, दक्षिणतम जिला है बुरहानपुर, पूर्वतम जिला है सिंगरौली एवं पश्चिमतम जिला है अलीराजपुर। मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित जिला सिंगरौली तथा पश्चिम में स्थित जिला अलीराजपुर के मध्य अंतराल 34 मिनट का है। भारत की माध्यान्ह रेखा 42.5 डिग्री एकमात्र सिंगरौली जिले से गुजरती है। मध्य प्रदेश पूर्णतः भू आविष्टित राज्य है और मध्य प्रदेश का ढाल उत्तरमुखी है। कर्क रेखा प्रदेश के मध्य से होते हुए 14 जिले से गुजरती है जो निम्न है। निम्न जिलों से कर्क रेखा गुजरती है जैसे रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके नाम हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अर्थात 5 राज्य मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के 14 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, जो है मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। दूसरा राज्य है पड़ोसी राज्य राजस्थान। मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। जिलों के नाम हैं झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर एवं मुरैना। मुरैना जिला उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान दोनों की सीमा पर स्थित है। तीसरा है गुजरात। मध्य प्रदेश के 2 जिले झाबुआ और अलीराजपुर गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। झाबुआ जिला राजस्थान तथा गुजरात दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। चौथा है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के 9 जिले महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं, जो हैं अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। अलीराजपुर गुजरात एवं महाराष्ट्र दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित हैं। पांचवा है छत्तीसगढ़ राज्य। मध्य प्रदेश के 6 जिले छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं, जैसे बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी और सिंगरौली। बालाघाट जिला महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। सिंगरौली जिला छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। अंतर्वर्ती जिले अर्थात ऐसे जिले जिनकी सीमा अन्य राज्यों को नहीं छूती है,
अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं, जिनके नाम हैं ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, हरदा, भोपाल, होशंगाबाद, रायसेन, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया एवं मंडला। ये ज़िले पूर्णतः अंतर्वर्ती ज़िले हैं, जो मध्य प्रदेश के 18 अंतर्वर्ती ज़िले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़